ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है, तब उसके हाथों अधर्म होने लगता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है, एवं कल वो किसी और का होगा। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं, तो उसके साथ शत्रुता भी नहीं करना चाहिए। राजधर्म एक नौक के समान है। ये नौक धर्म रूपी समुद्र में स्थित है। सद्गुण ही नौक का संचालन करने वाला बल है। धर्मशास्त्र ही उससे बांधने वाली रस्सी है। जो मनुष्य नाश होने वाले सब प्राणियों में समभाव से रहने वाले अविनाशी परमेश्वर को देखता है, वही सत्य को देखता है। जो विपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्यम का आश्रय लेता है, तथा समय आने पर दुख भी सह लेता है, उसके शत्रु पराजित ही हैं। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। ऐसे में उसे ही सत्य समझना चाहिए। अपनी प्रभुता के लिए चाहे जितने उपाय किए जाएं, परंतु परिश्रम के बिना संसार में सब फीका है। जैसे बिना नाविक की नाव जहां कहीं भी जल में बह जाती है, और बिना सारथी का रथ चाहे जहां भटक जाता है, उसी प्रकार सेनापति बिना सेना जहां चाहे भाग सकती है। दुखों में जिसका मन उदास नहीं होता, सुखों में जिसकी आसक्ति नहीं होती, तथा जो राग, भय व क्रोध से रहित होता है, वही स्थित प्रज्ञ है। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य, ये 5 मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं। बुद्धिमान लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं। किसी का सहारा लिए बिना कोई ऊंचा नहीं चढ़ सकता, अतः सबको किसी प्रधान आश्रय का सहारा लेना चाहिए। प्राप्त हुए धन का उपयोग करने में 2 भूलें हुआ करती हैं, जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। अपात्र को धन देना और सुपात्र को धन न देना। मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु यही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है,
उसने मानो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली। जो वेद और शास्त्र के ग्रंथों को याद रखने में तत्पर है किंतु उनके यथार्थ तत्व को नहीं समझता, उसका वह याद रखना व्यर्थ है। संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो मनुष्य की आशाओं का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। दूसरों से घृणा करने वाले, दूसरों से ईर्ष्या करने वाले, असंतोषी, क्रोध, सभी बातों में शंका करने वाले और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले, ये छहों सदा दुखी रहते हैं। विधि के विधान के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक पुरुषार्थी को भी वक्त के साथ मिटकर इतिहास बन जाना पड़ता है। प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी तृष्णा तृप्त नहीं होती, वह और भी भड़कती है। जैसे ईंधन डालने से अग्नि, विषयों के भोगों से विषय वासना की शांति नहीं होती। हवन से बती हुई अग्नि के समान यह काम वासना नित्य बती ही जाती है। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान के द्वारा मन को शांत रखना चाहिए। यदि पानी पीते पीते उसकी बूंद मुंह से निकलकर भोजन में गिर पड़े तो वह खाने योग्य नहीं रहता। पीने से बचा हुआ पानी पुनः पीने के योग्य नहीं होता। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का प्रक्षेपण है। मनुष्य का पराक्रम उसके सब अनर्थ दूर कर देता है। झूठे पर विश्वास और विश्वस्त पर भी विश्वास सहसा नहीं करना चाहिए। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उससे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस जीवन में ना कुछ खोता है ना व्यर्थ होता है। अपनी निंदा सहने की शक्ति रखने वाला व्यक्ति मानो विश्व पर विजय पा लेता है। दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं। एक तो जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। महाभारत सोकर नींद जीतने का प्रयास न करें। कामोपयोग के द्वारा स्त्री को जीतने की इच्छा न करें। एकमात्र विद्या ही परम तृप्ति देने वाली है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिली होने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी प्रकार दुष्ट दुराचारियों के साथ संपर्क में रहने पर सज्जन भी दुख भोगते हैं। बिना हिम्मत और साहस के इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उपलब्धि के बाद साहस ही दिमाग की महान विशेषता होती है। यदि आलोचना से इतना ही डरते हो तो कुछ भी मत करो, कुछ भी मत बनो और कुछ भी मत कहो। हमें ना तो काया होना चाहिए और ना ही अविवेकी होना चाहिए, बल्कि हमें साहसी होना चाहिए। लोकतंत्र तभी बेहतर होता है जब किसी अमीर आदमी की जगह कोई गरीब देश का शासक हो। खुशी ही हमारे इस जीवन का अर्थ और उद्देश्य है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं वे सुख सहजने के बजाय अपने दुखों के साथ साथ दूसरों के दुख को भी दूर करने में लगे रहते हैं। मनुष्य प्राकृतिक रूप से नॉलेज यानी कि ज्ञान की इच्छा रखता है। किसी विचार को किए बिना संभाल लेना शिक्षित दिमाग की निशानी है। एक इंसान के पास चाहे
सब कुछ हो, लेकिन वो अपने दोस्तों के बिना जीना नहीं चाहता है। धैर्य और बहादुरी वाले कार्यों से ही हम बहादुर और बलवान बन सकते हैं। इसी प्रकार समय के महत्व को समझते हैं। समय का महत्व, वह कहानी पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अभी ही कुछ एक्शन लेनी चाहिए और मेरे टाइम की वैल्यू ये है और मुझे अभी ही मेरे इस टाइम को बचाना है और कुछ बड़ा करके दिखाना है। ये कहानी आपको जिंदगी भर याद रहने वाली है, क्योंकि हम कहानी कभी नहीं भूलते और कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। दोस्तों, हम कोई लेसन पढ़ते हैं या कुछ सीखते हैं तो उसे हम कुछ दिनों के बाद भूल जाते हैं, लेकिन कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है। ये कहानी है एक किंगडम की, एक ऐसे राज्य की है जहां हर 5 साल में एक राजा को चेंज किया जाता था। जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे, तब उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल के अंदर जहां पर उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है और जहां पर बहुत जंगली जानवर होते हैं, वही उसको खा लेते थे। उसके बाद एक राजा के 5 साल कंप्लीट होते हैं, तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पर बैठाया जाता है और उसके बाद उसको गुड बाय कहने के लिए उसको एक बोट पे बैठा दिया और उसको भेज दिया गया एक ऐसे जंगल में जहां पे उसको खाने और पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहां पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता है। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक बंदा ऐसा है जो बहुत होशियार इंसान है और उसको हमारे राज्य का राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उसके पास चले जाते हैं और उस बंदे को विनती करते हैं, क्या आप हमारे राज्य का राजा बनोगे? तो वह बंदा मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे हो जाते हैं, तो उस राजा को ऐसी जगह पर भेज दिया जाता है जहां पर उस राजा को जानवर ही खा लेते हैं और वहां पर जीवन नहीं है। तब उस जगह के लोगों ने उनको बोला कि कृपया आप हमारे राज्य के राजा बनिए, क्योंकि आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला लोगे। सभी की विनती के बाद उस इंसान ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसे जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो इंसान उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन के बाद वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि कौन सी वो जगह है जहां पर हर राजा को 5 साल पूरे होने के बाद भेज दिया जाता है। वो नया राजा अपने लोगों के साथ उस जंगल के अंदर घूमकर देखता है कि कौन सी वह जगह है जहां पर सभी राजाओं को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके साथ ही वो ये भी देखता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहां पर बहुत अलग अलग तरह के जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो सब देखने के बाद वो राजा एक गजब का प्लानिंग करता है। वह राजा उस 5 साल में बहुत ही गजब का प्लानिंग करता है
आपको यही से कुछ सीखना है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर है, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है और इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। उसके बाद राजा अपना दिमाग चलाता है। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीजें वहां से हटवा दी, जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहां के सारे जानवरों को भी वहां से हटवा दिया। राजा ने दूसरे साल में उस पर और काम किया और उस जगह को ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल ना लगे। तीसरे साल में वहां पे एग्रीकल्चर का काम चलाया गया और चौथे साल में वहां पर काफी सारी बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स और रोड बनने भी शुरू हुए। उसी के साथ ही वहां पे लोगों ने काफी सारे घर बनाने भी शुरू कर दिए थे। 5वें साल में तो वहां पर लोगों का रहने का भी इंतजाम कर दिया। इन 5 सालों में ये सारी चीजें करने के साथ ही राजा अपनी सेविंग भी कर रहा था। राजा बहुत कम खर्चे करता था और सेविंग्स भी बहुत करता था ताकि वो पैसे खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा है। उसके बाद जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मुझे मेरे उस जगह पर भेज दीजिए जहां पर आप मुझे 5 साल बाद भेज देने वाले थे। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं और अभी आपके 5 साल पूरे होने में अभी 10 दिन बाकी है। राजा को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि राजा को अपनी उस जगह भेज देने वाले थे जहां पर उसने अपनी खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से ही करवा कर रखी थी। जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाए गए और उस राजा को गुड बाय करने के लिए उसे एक हाथी पर बैठाया गया। लेकिन उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले हर साल ऐसा होता था कि जब भी किसी राजा के 5 साल कंप्लीट हो जाते थे तो वे सभी राजा रोते रोते जाते थे, लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, यानी कि आप इतने खुश क्यों हो, तब राजा सबको बोलता है कि जब आप दुनिया में आते हो, यानी कि जब आपका जन्म होता है तो पूरी दुनिया हंसती है और तब आप रोते होते हो, लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोए और आप हंसते हुए जाओ। दोस्तों, ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। ठीक उसी तरह उस राजा ने भी ऐसा ही करा। उसने अपनी जिंदगी को ऐसी बना ली थी कि वो हंसता हुआ उस जगह पर जा रहा था। उसके बाद वह राजा बोलता है कि इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उस 5 साल में राज करने में, मजे करने और ऐशोआरामी की लाइफ जीने में इतने खो जाते थे कि वो भूल ही जाते थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहां पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इस 5 साल में उस जगह को भी ठीक कर लिया और मुझे ये पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा और उसके लिए मैं उस जगह पर काम किया। मेरे पास यही टाइम था काम करने के लिए और मैं खोया नहीं। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला कि मेरा आने वाला टाइम कैसा होगा।
और मैंने मेरी भविष्य की प्लानिंग की और उस पर काम करना भी शुरू किया। जब वो राजा जाता है तब वो खुश होते हुए जाता है और अपनी सारी सेविंग्स को भी अपने साथ में ले जाता है जो उसने पिछले 5 साल में कली थी। राजा बन जाने के बाद उसने ज़्यादा खर्च भी नहीं किया और उसने अपना फ्यूचर संभाला और उसने काम किया उसके ऊपर। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने ज़िंदगी में अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कुछ ही टाइम मिलता है। अगर आप मेरी एज के हो और आपकी एज 16 से 25 साल के बीच में है तो यह एज आपकी गोल्डन एज है। दोस्तों, इस एज में आपको जितना जोश मिलता है और जितनी भी आपके अंदर एक्साइटमेंट भरी हुई रहती है उतनी आपकी दूसरी एज में नहीं होती है। इस एज में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि अगर आप इस एज में सिर्फ मजे करते हो, एंजॉय करते हो, तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसी जंगल में जाना होगा, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहां पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएंगी। लेकिन अगर आप उस चतुर राजा की तरह बनते हो जो लास्ट में आया था और उसकी तरह अपनी जिंदगी की प्लानिंग करते हो और उस पर काम करते हो, तो आप आने वाले समय में अपनी पूरी जिंदगी को अच्छी तरह से निकाल सकते हो, बिल्कुल उस राजा की तरह जिसने अपने लिए उस जंगल को पूरी तरह कटवा कर उस जंगल के बजाय एक किंगडम बना दिया था, एक पूरा अलग सा राज्य बनवाया था। क्या आप अपने जिंदगी का राज्य बना रहे हो या फिर आप अपने जिंदगी के राज्य को सिर्फ जंगल ही जंगल बनाकर रख रहे हो? 10 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहानी सुनाएगा तो आप कहोगे कि यार मैंने ये कहानी कहीं पर सुनी हुए है, क्योंकि कहानी हमें जिंदगी भर याद रहती है लेकिन बातें हम भूल जाते हैं। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। राधे राधे, राधे कृष्णा।